प्रातः क्लास है 30/5/64। रिकॉर्ड चला है, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोके आंधी और क्या रोके तूफान। अच्छा, आंधी और तूफान तो रोकेगा नहीं। भूकंप पुरुषार्थ करने से रोकता है या नहीं रोकता है? हैं? वो भी नहीं रोकता है। किसी ने कहा रोकता है। भूकंप रोकता है? रेणुका माता रोकता है कि नहीं रोकता है? हैं? नहीं रोकता है। किचन टूट जाए कोई हर्जा नहीं। बच्चों ने गीत सुना और बच्चे ही इसका अर्थ समझते हैं कि कोई भी विघ्न आ जाए बड़े ते बड़ा, लेकिन हमारा पुरुषार्थ रुकने वाला नहीं है। बाकी जिन्होंने गीत गाया है वो तो कुछ भी नहीं समझते हैं कि जो हम गीत गाते हैं वो किस समय की बात है, और ना उनके साथ भगवान है। क्यों नहीं समझते? क्योंकि उनके साथ भगवान भी नहीं, इसलिए वो समझते भी नहीं। और ना उनको ये पता है कि भगवान कब आए और कब आकर अपने बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। भगवान आते हैं ना तो क्या करते हैं? भगवान मनुष्य को देवता बनाते हैं, नर को नारायण बनाते हैं। तो देवता को क्या चाहिए? नरक चाहिए कि स्वर्ग चाहिए? कौन सी दुनिया चाहिए? देवताओं को तो फिर स्वर्ग की दुनिया चाहिए। तो बाप ने ही आकर के सन्मुख अपने बच्चों को परिचय दिया है। क्या परिचय दिया है? कि मैं स्वर्ग का रचयिता हूं, और जो धर्म पिताएं हैं वो स्वर्ग नहीं रचते हैं। उनके आने के बाद तो ये दुनिया और भी ज्यादा नरक बनती जाती है। बाप अपना परिचय अपने आप ही देते हैं। कहते हैं इस नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए सिर्फ मैं ही हूं जो नरक को स्वर्ग बना सकता हूं। वही बाप अब तेरे सन्मुख बैठे हैं और तुम उनसे सुन रहे हो, और तुम ही इन तूफानों को समझते हो। वो लोग तो कैलेमिटीज आदि को तूफान समझ लेते हैं, परंतु ये तो 5 विकार रूपी माया के तूफान तुमको आते हैं जो तुम्हारे पुरुषार्थ को हिलाए देते हैं। बाकी ये कैलेमिटीज आज तो तुमको हिलाए नहीं सकती। पुरुषार्थ में माया बहुत बिघन डालती है। ये नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, ये तुम्हारे पुरुषार्थ को बढ़ाए देती हैं या घटाए देती हैं? बढ़ाए देती हैं। और माया पीछे हटाए देती है। तो देखो ये 5 विकारों रूपी माया के तूफान तुमको आते हैं, इनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हम जानते हैं कि ये 63 जन्मों का हिसाब किताब पूरा हो रहा है। सिर्फ बाप को अच्छी रीति याद करने से सब तूफान उड़ जाते हैं।
जैसे बाबा ने कल रात भी समझाया कि बादशाह का बच्चा होगा तो उनको नशा होगा कि हमारा बाप बादशाह है और हम भी बेपरवाह बादशाह हैं। इस बादशाही का मैं मालिक हूं। चाह थी पार ब्रह्म परमेश्वर की, वो मिल गया तो फिर किस बात की परवाह। तुम बच्चों में भी कोई कोई को ऐसा पक्का निश्चय है कि हमने बाप को बनाया है अपना, बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। और फिर अपना बनाना कोई मासी का घर नहीं है। किसको अपना बनाना? बाप को अपना बनाना ये कोई मासी का घर नहीं है। क्यों? बहुत बच्चे तो इन बातों को समझते भी नहीं हैं, इसलिए फिर माया हैरान करती है और फिर बाप को छोड़ देते हैं। भगवान को तो दुनिया में कोई जरा भी नहीं जानते हैं। इनको कहा गया है बंदर बुद्धि। शिव बाबा इन मम्मा बाबा को भी कहते हैं तुम बंदर सेना थे, अब फिर तुमको मंदिर लायक बनाता हूं। ये तो सारी दुनिया है ही वैश्यालय, परंतु इस दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो ये समझता हो कि हम वैश्यालय में बैठे हैं। वैश्यालय में कौन रहते हैं? वैश्यालय में वैश्याएं रहती हैं और लंपट रहते हैं, परंतु ये कोई थोड़े ही जानते हैं ये सारी दुनिया वैश्याओं और लंपटों की है। अब तुम बच्चे जानते हो कि असल में तो हम शिवालय के रहने वाले थे। क्या मतलब? अभी क्या नकल के बन गए हैं? पहले हम शिवालय के रहने वाले थे, असल में शिवालय के रहने वाले थे। इसका मतलब ये है कि असल में हम पहले आत्मा अपन को समझते थे। तो आत्मा ही थे या देह थे? आत्मा थे। तो असल में जब हम अपन को आत्मा समझते थे तो हम शिवालय के रहने वाले थे। अभी हम अपन को देह समझते हैं तो वैश्यालय के रहने वाले हैं, क्योंकि अब तो वैश्याएं और लंपट बन पड़े, बंदर से भी बदतर हो गए। बंदर में इतना क्रोध थोड़े ही होता है जो आपस में लड़ करके एक दो की खाल उतार देते हैं, और मनुष्यों का क्रोध तो इन बंदरों से भी तीखा है। इसलिए कहा जाता है बंदरों से भी बदतर। परंतु मनुष्य थोड़े ही समझते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। कौन से दुश्मन ने हमको बंदर से भी बदतर बना दिया? तो सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा है? रावण को भी तो 10 सिर दिखाए हैं, उनमें भी सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सबसे बड़ा दुश्मन है देह अभिमान, फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उनमें भी काम बहुत बड़ा है। अभी बाप बैठ समझाते हैं तुम दिल रूपी दर्पण में अपनी शक्ल देखो,
इस समय भारत बिल्कुल ही नालायक बन गया है। मनुष्य तो लायक नालायक का अर्थ भी नहीं समझते हैं। तुम जानते हो कि हम पहले कितने नालायक थे, कितने शूद्र थे। अभी बाप ने लायक बनाया है, परंतु जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको फिर से माया कितना नालायक बना देती है। बाप श्रीमत देते हैं कि देह सहित जो कुछ भी तेरे पास है वो सब बलि चढ़ जाओ, फिर तुमको ट्रस्टी बनाए देंगे। और ट्रस्टी बनाए करके देह से, देह के संबंधियों से, देह के संपर्कियों संसर्गियों से, देह के पदार्थों से सब से मोह तोड़वाए देंगे, मोह मिटाए देंगे। तुम अबलाओं के लिए तो बहुत सहज है। खास राजस्थान की तरफ राजाओं के अपने बच्चे नहीं होते हैं तो क्या करते हैं, अपने बच्चे नहीं होते हैं तो दूसरों के बच्चे गोद में ले लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं। तो जिन बच्चों को अडॉप्ट करते हैं वो राजा के असल बच्चे होते हैं या प्रजावर्ग में से होते हैं? प्रजावर्ग में से होते हैं। तो उनको कितनी खुशी होती होगी कि अब हम राजा के बच्चे बन गए, अब हम राजा की इतनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं। बड़े आदमियों के बच्चे को बड़ा नशा रहता है कि हम फलाने करोड़पति के बच्चे हैं, परंतु उन करोड़पतियों के बच्चे बनने वालों को इस बात का तो ज्ञान ही बिल्कुल नहीं है। क्या किस बात का ज्ञान नहीं है? क्या हमको तो भगवान मिला है और भगवान तो ज्ञान रत्नों का सागर है। अब तुम जानते हो कि इस ज्ञान में तो बहुत भारी नशा भरा हुआ है। श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे, अगर नहीं चलेंगे तो कैसे बनेंगे? भगवान कहते हैं बच्चे अभी तुमको तो किसी की भी परवाह नहीं है, कोई किस्म की परवाह नहीं। रात दिन ये नशा रहना चाहिए कि हम अपने बाप से 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की राजाई का वर्षा ले रहे, क्योंकि अभी हम हेवनली गॉड फादर शिव बाबा की संतान बने, जो हेवन आकर रचते हैं ना। वास्तव में सभी आत्माएं हैं तो शिव बाबा की संतान, परंतु वो प्रैक्टिकल में आकर शिव बाबा की संतान बनती हैं क्या? नहीं बनती। और हम तो इस समय प्रैक्टिकल में आकर के शिव बाबा की प्रैक्टिकल संतान बनते हैं। अभी तुम सन्मुख बैठे हो, वो दुनिया की जो आत्माएं हैं जो अपन को समझते हैं कि हम शिव बाबा की संतान है, भगवान की संतान है, वो सन्मुख बैठते हैं क्या? नहीं। तुम जानते हो हमको शिव बाबा ने अपना बनाया है स्वर्ग का लायक बनाने के लिए। राय अथवा मत देते हैं हम बच्चों को कि ऐसे ऐसे चलो, तो फिर उस श्रीमत पर चलना पड़े और किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है, सिवाय एक शिव बाबा के।
एक शिव बाबा का ही नाम रूप बुद्धि में रखना है। जब किसी को याद करते हैं तो बुद्धि में क्या रहता है? माँ बच्चे को याद करती है तो बुद्धि में क्या रहता है? बच्चे का रूप याद आता है ना। तो तुमको भी एक शिव बाबा का नाम रूप बुद्धि में रहना चाहिए। उनका नाम रूप मनुष्यों से बिल्कुल न्यारा है। क्या मनुष्यों का नाम रूप कैसा होता है और भगवान का नाम रूप कैसा होता है? हैं? सामान्य मनुष्यों के चेहरे में हो रहे को आंखों को देखो ध्यान से, और जो धर्म पिताएं हैं उनके चेहरे में रोको और आंखों को देखो ध्यान से। कुछ फर्क दिखाई पड़ता है क्या? उनकी आंखें निराकारी दिखाई पड़ती हैं धर्म पिताओं की, लेकिन ये तो धर्म पिताओं का भी बाप है। कौन? शिव बाबा। तो शिव बाबा तो कितना निरंकारी होता होगा, निरहंकारी, निराकारी और निर्विकारी। तो तुम्हारी बुद्धि में भी वो निराकारी स्टेज वाला शिव बाबा सदैव याद रहना चाहिए। अगर साकारी स्टेज वाला है तो शिव बाबा है कि कोई और है? हाँ? साकारी नहीं, निराकारी। अगर निराकारी याद नहीं आता और साकारी याद आता है, जैसे ब्रह्मा बाबा का एक भी फोटो ऐसा नहीं है जो धर्म पिताओं की तरह निराकारी स्टेज वाला हो, तो वो शिव बाबा है या कोई सामान्य मनुष्य है? सामान्य मनुष्य हो गया। इसलिए मुरली में कहा कि इस ब्रह्मा का तो फोटो भी नहीं रखना, क्योंकि एक भी फोटो ऐसा नहीं है। हजारों हजार फोटो होंगे ब्रह्मा के, लेकिन एक भी फोटो ऐसा नहीं मिलेगा जो निराकारी स्टेज वाला हो। इसलिए इस ब्रह्मा को तो याद नहीं करना है, फोटो भी नहीं रखना है, याद करना है शिव बाबा को, जो बापों का भी बाप है, धर्म पिताओं का भी पिता है। तो उनके इस निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी रूप को याद करना है, बुद्धि में रखना है, क्योंकि उनका नाम रूप जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य हैं उन सब से न्यारा है। अगर वो निराकारी रूप याद नहीं आता है, साकारी रूप याद आता है, साकारी चेहरा याद आता है, तो क्या समझ लेना चाहिए? हम किसको याद करते हैं? अब प्रजापिता को याद करते हैं, शिव बाबा को याद नहीं करते। प्रजापिता साकार स्टेज वाला होगा या निराकार स्टेज वाला होगा? प्रजापिता साकार स्टेज वाला होगा। शिव बाबा जब उसमें प्रवेश करे तो स्टेज कैसी होगी? निराकारी। भले इस सृष्टि में आएगा, शिव बाबा इस सृष्टि पर आता है कि नहीं? आएगा, लेकिन आते हुए भी स्टेज कैसी होगी? निराकारी स्टेज होगी। तो उनका नाम रूप इस दुनिया के मनुष्यों से बिल्कुल निराकार, न्यारा है। बाप कहते हैं, बच्चे पहले तुम भी हमारे थे, तुम भी निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी स्टेज वाले थे। कब? सत्ययुग त्रेता में। सत्ययुग त्रेता में तुम कैसी स्टेज थी तुम्हारी? देवताओं की स्टेज आत्मिक स्टेज होती है या देवहन की स्टेज होती है? आत्मिक स्टेज होती है। तुम भी निराकारी थे, तुम हमारे बच्चे थे, तुम भी निर्वाण धाम में रहने वाले थे। क्या तुमको ये बात भूल गई है? ये बात भूल गई है कि हम बच्चे परम धाम के रहने वाले थे? एक भी मनुष्य को ये पता नहीं है
कि हम आत्माएं शांति धाम की रहने वाली हैं। इस दुनिया के एक भी मनुष्य को ये पता नहीं है कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। निर्वाण धाम के रहने वाले हैं, जहां वाणी होती ही नहीं। हमारा स्वधर्म शांत। ये शरीर हमारे आर्गन्स हैं, कर्म करेंगे नहीं तो पार्ट कैसे बजावे। इन आर्गन्स से पार्ट बजाते हैं। वैसे हैं हम आत्मा निराकारी दुनिया की रहवासी। ये बात मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते। 30-5-64 की वाणी का दूसरा पेज। परंतु ये जानकारी कौन पावेंगे कि हम निराकारी दुनिया के रहवासी थे। ये जानकारी, ये ज्ञान मनुष्य पावेंगे, जानवर पावेंगे, कीट पशु पक्षी पावेंगे। कौन पावेंगे ये जानकारी? मनुष्य ही पावेंगे। मनुष्य किसको कहा जाता है? जो मन का उपयोग करे वो मनुष्य। जानवर थोड़े ही मन चलाते। जानवरों को मन बुद्धि होती है क्या? नहीं। परमात्मा को कुत्ते बिल्ले सब में धकेल दिया है। कहते सब परमात्मा के रूप है। तो देखो, जो अपन को ही भूल गए हैं कि हम आत्मा हैं, वो परमात्मा को क्या जानेंगे। कहते भी हैं परमपिता परमात्मा ने क्राइस्ट को भेजा, फलाने पैगंबर को परमात्मा ने भेजा। तो कोई बाप है ना भेजने वाला। ये तो तुम बच्चे समझते हो। ड्रामा अनुसार हर एक आता है। परम धाम से भेजने करने की बात नहीं है कि वहां कोई किसी से कहने बैठेगा कि तुम जाओ साकारी सृष्टि में क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करो, बौद्ध धर्म की स्थापना करो। ये तो सवाल ही नहीं उठता। तो देखो मनुष्य कितना अज्ञान अंधेरे में है। तुम समझते हो पहले हम भी अज्ञानी थे, कुछ नहीं समझते थे। न बाप को जानते थे, न अपने को जानते थे, न रचना को जानते थे। अभी तो हम जानते हैं कि हम आत्मा, ये मम शरीर। आत्मा शरीर से कैसे अलग बनती है वो तुम जानते हो। हम आत्माएं वहां से आई हैं, ये बात अभी बाप ने हमको याद दिलाई है। और बाप कहते हैं कि ये बात सबको याद दिलाओ। बाप दादा ने जो बॉम्बे में ईश्वरी निमंत्रण के पत्र छपवाए थे, जिसमें एक तरफ लक्ष्मी नारायण का चित्र, दूसरी तरफ शिव का चित्र, एक तरफ ईश्वरी निमंत्रण एड्रेस आदि, उस बात के लिए भी बाबा बोलते देखो ये निमंत्रण बहुत अच्छे बनाए हुए हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। कई बच्चे लिखते हैं कि ये अनुभव छपावें। बाबा कहते हैं सबसे अच्छी चीज है निमंत्रण। और कुछ भी छपाने से ये निमंत्रण पत्र 10 लाख छपाओ, खूब बांटो। इसमें खर्चा जास्ती तो नहीं है। मनुष्यों के तो पैसे बर्बाद होते जाते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं होने वाला है। ये निमंत्रण पत्र तो बहुत अच्छी चीज है। ये बाबा और ये वर्षा, लक्ष्मी नारायण,
परमपिता परमात्मा से आकर के ऐसा वर्षा ले लो नर से नारायण बनने का। तुम नर से नारायण के स्टूडेंट्स हो ना। वो साहूकार लोगों के बच्चे पढ़ते होंगे, खुश होते होंगे, परंतु हमारे आगे तो वो कुछ भी नहीं है साहूकारों के बच्चे। क्यों? क्योंकि वो तो पढ़ाई पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कंप्यूटर इंजीनियर बनेंगे, एक जन्म के लिए बनेंगे, वो भी बने बने न बने। और हम तो ये पढ़ाई पढ़ करके कितने जन्म की प्राप्ति करेंगे? 21 जन्म की प्राप्ति करते हो। तो वो अल्पकाल सुख के लिए मेहनत करते हैं और तुम देखो कितने दीर्घ काल के लिए मेहनत करते हो। तुम तो सदा सुख पाते हो। तो बाप से ऐसा वर्षा तुम पाते हो, ये सिर्फ तुम बच्चे ही कह सकते हो। कहाँ भी जाओ हाथ में ये निमंत्रण पत्र हो, बोलो ये आत्माओं का बाप है जो स्वर्ग का रचयिता है। इनसे कैसे वर्षा मिलता है सो आकर के लिख समझो। इस निमंत्रण पत्र में भी लिखा हुआ है। और कुछ भी हिसाब किताब समझाने के लिए कोई किताब आदि छपाने की दरकार नहीं है। सिर्फ निमंत्रण पत्र देना है। आजकल एरोप्लेन से भी पत्रे आदि फेंकते हैं, तो ये निमंत्रण पत्र भी एरोप्लेन से गिरा सकते हो, अथवा तो कोई अखबार में भी छपवाओ। आपस में मिलकर के राय करो, इन्हें जास्ती से जास्ती संख्या में कैसे छपावें। अंग्रेजी में, हिंदी में, गुजराती में। बच्चे कहते हैं ना बाबा हम क्या सर्विस करें, तो बाबा बच्चों को यह राय देते हैं ऐसे निमंत्रण पत्र लाखों की तादाद में छपवाओ। इनको करेक्शन कर सकते हैं। कोई कोशिश करके एरोप्लेन से फेंकवाए, कागज अच्छा हो। बच्चे लंबा चौड़ा किताब बनवाते हैं, परंतु इन लंबी चौड़ी किताबों की, मोटे मोटे ग्रंथों की कोई दरकार नहीं। ये पत्रे कोई अच्छे अच्छे क्वार्टर्स में एरोप्लेन से गिरेंगे तो बहुतों को निमंत्रण मिलेंगे। ये एरोप्लेन विनाश के लिए भी है और तुम्हारी सर्विस के लिए भी है। लेकिन ये काम गरीब बच्चे तो कर नहीं सकते, परंतु बाप तो गरीब निवाज है। जानते हो गरीब ही वर्षा लेते हैं। वो साहूकार तो धन के ममत्व में फंस मरते हैं। उनका सरेंडर होने में हृदय भी दीर्ण होता है। तो तुम देखते हो इस समय कन्याओं माताओं का भाग्य उदय हो रहा है। कैसे है? देखते हो कि नहीं देखते हो कन्याओं माताओं का भाग्य कैसे उदय हो रहा है? पीछे से आगे हैं? सोसाइटी के पीछे से अभी आगे आ रहे, बाबा आगे ले रहे हैं। नहीं, उनका हम देखते हैं कि कन्याएं माताएं जास्ती सरेंडर हो रही हैं। साहूकार उतने सरेंडर नहीं हो पाते। देखो भंडारे में माताएं कितना प्यार से काम करती हैं। श्रीनाथ द्वारे में माताएं ही सारा भोजन आय बनाती हैं। बाप कहते हैं मुझे माताओं द्वारा इस भारत का
इन साधु संत विद्वान आचार्य सब का उद्धार करना है। श्रीनाथ द्वारे का मिसाल क्यों दिया? वो बेहद याद के भोजन की बात है। उस श्रीनाथ द्वारे में तो हद का भोजन बनता है। ये है बेहद के भोजन की बात। बेहद का भोजन है याद। याद हमारी खुराक है आत्मा की, और वो याद की खुराक जो अव्यभिचारी याद होनी चाहिए वो माताएं ही बनाती हैं। बाप कहते हैं मुझे माताओं द्वारा इस भारत का, इन साधु संत विद्वान आचार्यों का, सबका उद्धार करना है। भारत जो इस समय नरक बन गया है उसे स्वर्ग बनाना है। आगे चलकर के तुम देखेंगे कि वो साधु संत आदि भी आवेंगे, विद्वान आचार्य भी आवेंगे। अभी तो वो लोग अपने में बहुत मगरूरी दिखाते हैं, अहंकार दिखाते हैं, समझते हैं हमारे जैसा विद्वान आचार्य कोई भी नहीं है। वो नहीं जानते कि गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप ने राजयोग सिखाया है। उन्हों का हठ योग कर्म संन्यास अलग है। भगवान तो जरूर स्वर्ग का मालिक बनावेंगे, तो बच्चों को वो खुशी रहनी चाहिए। बाबा भक्ति मार्ग में भी लक्ष्मी नारायण का चित्र बड़े प्यार से रखता था। उसमें दिखाते हैं लक्ष्मी नारायण के पांव दबाए रही है। ऐसे ऐसे चित्रों से ही उल्टा उठाए गुरु लोग अथवा पति अपने पैर माताओं से दबवाते रहते हैं। तो वो तो उल्टा उठाया उन्होंने। सुल्टा क्या हुआ है? हाँ, ये बुद्ध रूपी पांव की बात है। बुद्ध रूपी पांव भगवान बाप जिसमें प्रवेश करते हैं उसकी बहुत ग्लानि होती है दुनिया में, है? तो दुनिया तो ग्लानि करती है, माथा गर्म कर देती है, और लक्ष्मी जैसी माताएं क्या करती है? माथा तरोताजा कर देती है। तो बुद्धि रूपी पांव दबाने की बात है, ये स्थूल पांव दबाने की बात तो है ही नहीं। तो देखो बाबा को तो वो चित्र देख करके ख्याल आया, लक्ष्मी को दासी बनाए करके इन्होंने बैठाई दिया है। क्या इनको दास दासी नहीं है जो लक्ष्मी से पांव दबाते हैं? किनको? नारायण को। जब दास दासी मौजूद थी राजाओं को, तो फिर लक्ष्मी से पांव दबाने की क्या दरकार? लेकिन जो हम तो जानते हैं कि जो दास दासी बनने वाले होंगे वो तो बुद्ध रूपी पांव में और दर्द कर देंगे, या बुद्धि को सुखी करेंगे और ही दर्द कर देते हैं। उन दास दासियों की तो बात ही नहीं है। यहाँ तो ईश्वरीय श्रीमत के बरखिलाफ जो चलते हैं, आचरण करते हैं, वो दास दासी बनते हैं। तो बाबा ने लक्ष्मी का चित्र निकलवाई दिया। कौन से बाबा ने निकलवाई दिया? ब्रह्मा बाबा ने क्यों निकलवाई दिया? बुद्धि में बात असली तो बैठी नहीं। जैसी गुरुओं ने समझाई थी वैसी बात बुद्धि में बैठ गई, तो बाबा को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने लक्ष्मी को चित्र में से हटाई दिया। तो बाबा नारायण का चित्र देख करके बहुत खुश होता था और बहुत रोता भी था। क्यों? क्यों रोता था? क्या होना है? रोता था, परंतु क्या होना है ये तो कुछ पता नहीं था। बस नारायण से दिल लग गई। है कहाँ की बात?
हैं? ब्रह्मा बाबा को जब पता लगेगा, अभी तो खुद को गीता का भगवान समझे बैठे हैं, लेकिन जब अंत में उनको पता चलेगा कि नारायण बनने वाली जो आत्मा है वो तो अंतिम जन्म में आकर के एकदम लास्ट में खड़ी हो जाती है। लखापति करोड़पतियों का मान मर्तबा होता है या गरीबों का मान मर्तबा होता है? लखापति करोड़पति ब्रह्मा बाबा जैसे हैं उनका तो बहुत मान मर्तबा होता है, और बाप जिसमें प्रवेश करते हैं वो तो बहुत बहुत गरीब। तो बाबा की दिल उनसे लग गई। अभी तो हम समझते हैं ये चित्र सब रंग है, कोई भी किसी के ऑक्यूपेशन को जानते ही नहीं है। 30-5-64 की वाणी का तीसरा पेज। तुम जानते हो और तुम हर एक की बायोग्राफी को बता सकते हो। बाप बच्चों को कितना समझाते हैं कि अपना अथवा औरों का कल्याण करना होता है, तो कैसे कल्याण करेंगे? हैं? अगर अपना कल्याण करना है और दूसरों का कल्याण करना है तो क्या करें? सेवा में लग जाओ। सेवा में लग जाने से हमारी आत्मा का भी कल्याण होगा। कैसे? जितना हम दूसरों को समझावेंगे सुनावेंगे उतना हमारा ज्ञान भी विस्तार को पाता जाएगा और दूसरी आत्माओं की भी सेवा होगी। हमारी बुद्धि में ज्ञान का मनन चिंतन मंथन जास्ती चलेगा। और सबसे बड़ी बात, सबसे उन बच्चों को बाबा याद करते हैं। जिन बच्चों को बाबा याद करेगा उनको ज्यादा याद आएगी, या जो खुद बैठ करके पुरुषार्थ करेंगे याद का, बैठ गए कोई काम धंधा नहीं, सेवा एवा सब छोड़ दी, उनको ज्यादा याद आएगा? हैं? हाँ, जिनको बाबा याद करेगा उन बच्चों को तो बहुत पावर बढ़ जाएगी। तो बोला तो बच्चे अब सुस्ती छोड़ दो, सेवा में लग जाओ, ऐसे ऐसे पत्र छपवाओ, इनमें एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर है। वर्षा भी है, डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी, बाबा ने बोर्ड भी ऐसा बनवाया है। एक तरफ लक्ष्मी नारायण, दूसरी तरफ शिव का चित्र और बीच में निमंत्रण छपा हुआ हो। तो बच्चों को भी सर्विस पर लग जाना चाहिए। ये पर्चे खूब बांटो, निमंत्रण तो सबको देना है। बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा आय करके जरूर मिलना चाहिए। जहां बहुत लोग जाते हो ऐसी जगह पर भी बांटो, क्योंकि निमंत्रण तो सभी को देना है। बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलना चाहिए। जैसे नेहरू मरा तो उस समय वहां कितने लोग गए होंगे। ऐसी जगह पर जाकर तुम एरोप्लेन से फेंको तो वहां कोई भी नाराज नहीं होगा। जो ऑफिसर लोग हैं उनको समझाई देना चाहिए, खर्चा हम दे देंगे, कितनों को निमंत्रण मिल जाएगा। बॉम्बे में भी ये सब कर सकते हैं। बाहर से फॉरेनर्स आते हैं, कितने मनुष्यों उनको देखने जाते हैं। तो ठीक ऐसे समय में प्रबंध करके ऊपर से ये पर्ची फेंकना चाहिए, कोई भी कुछ कह नहीं सकेगा। भले कोई किस बात को उठावे, कोर्ट में केस हो जावे तो भी कोर्ट में तुम सिद्ध करके बतावेंगे। अरे बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए, उनको फिर तुम सर्वव्यापी कैसे कह देते हो?
कह देते हो कुत्ते बिल्ले में भी है। आगे तो हम भी ये कहते थे, अभी तो वंडर लगता है। शिव बाबा कहते हैं दादा ये दादा भी कहता है कि आगे हम भी ऐसे कहते थे। बाबा कहते हैं मेरी इतनी इंसल्ट करते हैं, मैं स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, मुझे फिर कुत्ते बिल्ली पत्थर ठिक्कर में ठोंक देते हैं। भक्ति मार्ग में ऐसा करते हैं ना, हैं? करते हैं। इसकी शूटिंग कहाँ होती है? कैसे? हैं कुत्ते बिल्ले की तरह जो पार्ट बजाने वाले हैं, कुत्ते की तरह कामी हैं, बिल्लों की तरह लड़ाई लड़ने वाले हैं, पत्थर की तरह पत्थर बुद्धि है, ठिक्कर की तरह, मिट्टी का ढेला होता है ना, उसे कहते हैं ठिक्कर, पांव की ठोकर लगे और बिखर जाता है। तो ऐसे जिनकी बुद्धि थोड़ी सी माया की ठोकर लगती है और बिखर जाते हैं, ज्ञान से टूट जाते हैं, ऐसों में भी भगवान दिखाई दिया है, ऐसों को भी भगवान समझ लेते हैं। तो ये शूटिंग यहाँ होती है। ये इन विद्वान पंडितों ने सिखाया है क्या कि कुत्ते की तरह जो कामी है वो भी भगवान है, बिल्लों की तरह जो लड़ाई लड़ने वाला है वो भी भगवान समझ करके अपन को बैठता है और दूसरों को सिखाता है। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, ये बहुत अच्छी मत है क्या कि भगवान कुत्ता बिल्ला में नहीं आता है, भगवान तो सर्वव्यापी है ही नहीं, भगवान तो एक व्यापी होकर आता है। तो ये निमंत्रण पत्र एरोप्लेन से फेंकने की कोशिश करो। एमएलए आदि की मीटिंग होती है, वहां जाकर के बांटो। हम लोग धंधा करते थे तो टूरिस्ट कार में जाकर पत्रा बांटते थे ताकि सबको पता पड़े। इनमें तो बहुत कम खर्चा है। गीताएं आदि छपी सो सपी छपी, अब वो भी नहीं छपानी है। इतना खर्चा करेंगे सब धरती में दब जाएगा। इतने सब शास्त्र आदि वहां होते ही नहीं है। फिर द्वापर से वो ही निकलेंगे। गीता में देखो क्या क्या लिख दिया है। हे अर्जुन, भिंडी खाने से ये होगा, बैंगन खाने से वो होगा। कौन सी गीता में लिख दिया है? हैं? जो ऐसी निस्सार बातें लिखी हुई हैं। मनुष्यों ने जो टीकाएं की हैं, गीता की जो व्याख्याएं की हैं, उन गीताओं में ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं जिनमें कुछ भी सार नहीं है। बाबा कहते हैं द्वापर युग से फिर यही निकलेंगी गीताएं, जिनकी निसार व्याख्याएं करेंगे। झुंड के झुंड अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, वहां जाकर पत्र आदि बांटने चाहिए। उनमें बल लिखा हुआ हो, जप तप तीर्थ आदि में से कुछ मैं नहीं मिलता हूं। 2 3 4 को आपस में मिलकर के जाना चाहिए यात्रा पर। बाबा डायरेक्शन देते हैं कैसे सर्विस को बढ़ाओ। यात्रा के लिए कब गवर्नमेंट मना नहीं करेगी, परंतु सेंसिबल खड़ा बात करने वाला होना चाहिए। फीमेल भी खड़ी होनी चाहिए, मजबूत चाहिए। ऐसे नहीं कि अमरनाथ की यात्रा पर जावे, ठंडी लगे और गिर पड़े। कोई बड़ा आदमी साथ में ले जाना चाहिए। ये पर्चे बहुत अच्छी चीज है। दिन प्रतिदिन तंत्र निकलता है। तुम ओरली भी समझा सकते हो। पूछो
बताओ तो भगवान तुम्हारा क्या लगता है? वो तो गॉड फादर है ना। सिर्फ भगवान, ईश्वर और परमात्मा कहने से पिता अक्षर नहीं आता है। हम सब एक फादर के बच्चे ठहरे। गॉड फादर कहने से पिता अक्षर आता है। परमात्मा सर्वव्यापी है, तो क्या हम परमात्मा पतित हो गए? ये सारी दुनिया पतितों की है, तो क्या परमात्मा भी पतित बन जाता है? अरे वो तो पतितों को पावन बनाने वाला है। वो तो ऊंचते ऊंचे है, उन ऊंचते ऊंच का यादगार भी है। क्या यादगार है? हाँ? कैलाश पर्वत। नहीं, उनके ऊंचते ऊंच का यादगार है अमरनाथ। ऊंचा तेरा धाम। भक्ति मार्ग में भी ऊंची स्टेज पर अमरनाथ बनाया हुआ है मंदिर। तो बच्चों को सर्विस करने का शौक रखना चाहिए। तो भक्ति मार्ग में जो ऊंची स्टेज में अमरनाथ का मंदिर बनाया हुआ, उसका क्या अर्थ है? उसकी शूटिंग कहाँ होती है? हैं? कैसे? हाँ, कि अमरनाथ का जो मंदिर ऊंची स्टेज पर बनाया हुआ है, वो उनकी ऊंची स्टेज की यादगार है। और बच्चों की इतनी ऊंची स्टेज नहीं बनती जितनी अमरनाथ शिव बाबा की है। तो यात्रा पर जाने से सर्विस कर सकते हैं। वो होते हैं जिस्मानी यात्रु, और तुम हो रूहानी यात्रु। समझाना चाहिए कि तुम कहाँ जाते हो। ये शंकर पार्वती तो सूक्ष्म वतन में रहते हैं। सूक्ष्म वतन सूरज चांद सितारों की दुनिया से भी उस पार है। ये सूक्ष्म वतनवासी शंकर पार्वती इस दुनिया में कहां से आ गए? ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। ऐसे ऐसे बहुत सर्विस कर सकते हैं। भक्ति मार्ग में सूक्ष्म वतनवासी दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को। फिर वो यादगार कहाँ की है? कैसे हैं? नहीं, सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। वो यादगार किस बात की है? मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म स्टेज में रहते हैं। दुनियावी बातों के मनन चिंतन में देह और देह के तत्व और 5 भौतिक तत्व, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इनके चिंतन में नहीं रहते। काहे के चिंतन में रहते हैं? आत्मा के तीनों कालों का चक्र कैसे चलता है, इस मनन चिंतन में रहते हैं। नई दुनिया कैसे बनेगी, पुरानी दुनिया का कैसे विनाश होगा, इस मनन चिंतन में रहते हैं। तो सूक्ष्म वतनवासी दिखाया है भक्ति मार्ग में। तो ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। ऐसे ऐसे बहुत सर्विस कर सकते हो। भक्ति पिछाड़ी तो बहुत धक्के खाए, उन पर तरस पड़ता है जो भक्ति मार्ग के आडंबर में लगे हुए हैं। सबसे अच्छी भाषा हिंदी है। क्यों? सबसे अच्छी भाषा हिंदी क्यों है? दुनिया में सैकड़ों हजारों भाषाएं हैं, वो क्यों नहीं अच्छी? हाँ, क्योंकि हिंदी भाषा भगवान की बोली हुई भाषा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, लिखने में, पढ़ने में, समझने में, हर तरीके से हिंदी भाषा बहुत सहज है। और भाषाएं कठिनाई से समझी जाएंगी, हिंदी भाषा पढ़ना बहुत सहज है। तो उनको समझाओ, तुम अपने धर्म को भूले हुए हो। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया?
बतावेंगे नहीं, सर्विस तो बहुत है। अब खड़े हो जाओ, बाप आए हैं स्वर्ग का वर्षा देने के लिए, फिर माया नाक से पकड़ करके मुंह फेर देती है। देखो अभी अभी बाबा के पास 2 बच्चे आए थे, बाबा उनको बड़े प्यार से चलाते थे, बैठे बैठे उन बच्चों को माया ने नाक से पकड़ लिया। माया नाक से पकड़ के हिलाती है और बाबा तो बहुत प्यार से चलाते हैं, क्योंकि बाबा समझते हैं कि मैं थोड़ा भी इन पर गुस्सा करूंगा तो ये मर जाएगा। तो बाबा को छोड़ा गोया मरा। 30:5:64 की वाणी का 4था पेज। तो बाबा तो समझते हैं कि हम इनको प्यार से नहीं चलावेंगे तो इनको गिराने के निमित्त बन जावेंगे, इसलिए बाबा कभी कुछ कोई बच्चे से कहता नहीं है। भले कोई बच्चा कितना भी भारी भूल कर देता है, परंतु बाबा उनको डांट टपट करते नहीं, परंतु ऐसे खुद ही ऐसे काम कर लेते हैं, बाबा को याद नहीं करते हैं तो माया घूंसा लगाई देती है। कहते हैं ना, एक थप्पड़ में तुम्हारा मुंह घुमा दूंगा। तो ये माया भी ऐसी है, एक ही धक्क से मुंह फुराई देती है। बाबा ऐसे बच्चों के नाम नहीं सुनाते, नहीं तो कहेंगे बाबा हमारी इज्जत ले रहे हैं। ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं, इसलिए माया से बहुत खबरदार रहना है। अभी तुम बच्चे आए हो माता पिता बाप दादा के पास सन्मुख, दुनिया को थोड़ा ही पता है कि बाप सन्मुख आए हैं। तुम्हारी बात है, अब आत्माओं की ज्योति बुझी हुई है, एकदम नहीं बुझ जाती है, थोड़ी सी लाइट रहती है, फिर अब आकर के ज्ञान घृत डालते हैं। जब कोई मरते हैं तो मरने के बाद दीवा जगाते हैं ना, वो कहाँ की यादगार है? ये इस समय संगम युग की यादगार है, जब सब आत्माएं देह अभिमान में मरने लग पड़ती हैं, आत्मा अभिमान किसी में रहता ही नहीं है, तो बाबा आकर के ज्ञान का दीपक जगाते हैं। वो 12 दिन के लिए जगाते हैं? यहाँ योग से हमारी आत्मा जागती रहती है, ज्ञान की धारणा करते रहते हैं। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, वो निवृत्ति मार्ग वाले तो हठ योग सिखलाते हैं। अनेक प्रकार के योग हैं, फायदा कुछ भी नहीं, नीचे गिरते ही जाते हैं। सिवाय एक योगेश्वर के योग तो दुनिया में कोई सिखाए नहीं सकता। योग सिखाने वाला वो ईश्वर निराकार है। बाप कहते हैं मैं तुमको अभी योग सिखाए रहा हूं, अभी तुम्हारे 84 जन्मों का पार्ट पूरा हुआ। कोई का 84 जन्म का पार्ट है, कोई का 60 जन्म का, कोई का 1-2 जन्म का भी। तो ऐसे जब सर्विस करेंगे तो किसको पता पड़ेगा। बिलायत के लिए भी छपवा सकते हो, उनको भी समझाना है। भारत ही हेवन था, ये किसी को पता ही नहीं है। हेवन में गॉड गॉडेज राजी करते थे, ये तो मानते हैं, तो इनको भी समझाना चाहिए। टाइम पड़ा हुआ है, बाबा राय देते हैं ऐसे ऐसे सर्विस करो, युक्तियां रचो। एरोप्लेन से पत्रे फेंकने की सर्विस कोई बच्चा कर दिखावे, फिर बाबा भी सराहना करेंगे, कमाल है इन बच्चों की। बाकी अनुभव आदि कितना छपावेंगे। ये निमंत्रण पत्र सबको बांटो, तो ये सिवाय तुम्हारे और कोई करा ही नहीं सकता। साधुओं के झुंड में भी बांटो। तुमको गालियां तो खानी ही हैं। बाप गाली खावेंगे तो क्या बच्चे नहीं खावेंगे? हैं? बाप की ग्लानि होगी तो क्या बच्चों की ग्लानि नहीं होगी? सितम सहन करेंगे, अत्याचार होंगे,
ये तो ड्रामा में नूंद है। शुरुआत फरक्काबाद से हो रही है। बाप कहते हैं मेरी कितनी ग्लानि की है, हैं? अखबारों में की है, पत्रिकाओं में की है, रेडियो में की है, टीवी में की है, चैनल्स में की है, इंटरनेट में भी की है। ये बना बनाया ड्रामा है। ये फिर भी सब कुछ होगा। अभी तुम बच्चों को पारस बुद्धि बनाता हूं, पारस बुद्धि बनाए कर तुमको बहुत भारी वर्षा देता हूं। ऐसे बाप को तो बहुत याद करना चाहिए, क्योंकि बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते हैं हे बच्चे तुम जीते रहो, स्वर्ग का राज भाग ले लो। ऐसे मीठे बाप को तुम याद नहीं कर सकते हो? याद से तुम्हारे 63 जन्मों के पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। रहे कोई विकर्म ऐसे हो नहीं सकता। मम्मा बाबा कितनी सर्विस करते हैं, ज्ञान योग में रहते हैं, तो भी अभी तक कर्म भोग रहा हुआ है। तो जब कोई विकर्म आता है, विकर्म होता है, पाप कर्म सामने आता है, तो समझ लेना चाहिए कि अभी हमारा हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ है। तो ख्याल चाहिए कि हम सर्विस नहीं करते हैं तो कितनी सजाएं खावेंगे। सबका पापों का हिसाब किताब चुप्पू होना है। बाबा उसमें सारा साक्षात्कार कराते हैं। तुम हमारा बनकर के फिर भी फारकती दे दी। तुम ट्रेटर्स बने थे ना। फिर कड़ाई से कटवावेंगे। बच्चों ने सजाओं का बहुत साक्षात्कार किया है ना। समझाना पड़े। कौरव पांडवों को सताते थे, पहले पहले तो आप समान बनाना पड़े, तब कुछ मंजूरी दे सकते हैं। ज्ञान से जब प्रभावित होते हैं तब उनसे काम निकल सकता है। बहुत प्रेम से नम्रता से समझाना है। कलंक तो लगेंगे, कलंक लगे तब तो कलंकीधर बनेंगे। तुम जानते हो कि कलंकीधर भी तो बनना ही है। कृष्ण अगर होता तो उनको तो एकदम चटक पड़ते, ऐसे चटक पड़ते जैसे चींटियां चटक पड़ती है। मनुष्य खड़े हो जाएं तुम बैठ न सको। अच्छा, मीठे मीठे सदा सलामत रहने वाले बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।